नमस्कार दोस्तों। धान की नर्सरी का समय शुरू हो चुका है और धान की खेती हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा करते हैं। धान के उत्पादन में दोस्तों चीन के बाद में भारत दूसरे नंबर का देश है। तो धान की खेती बहुत ज़्यादा किसान भाई करते हैं और भारत देश में जैसे कि पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पंजाब, हरियाणा, एमपी यानी मध्य प्रदेश, कई स्टेटों में धान की खेती किसान भाई करते हैं और बहुत ही मेहनत से लगन से किसान भाई करते हैं और उसी अनुसार उत्पादन भी धान की खेती में लेकर के आते हैं। तो दोस्तों धान की नर्सरी का समय शुरू हो चुका है। आपको ऐसे कौन कौन से सावधानियां ध्यान में रखते हुए धान की नर्सरी तैयार करनी है ताकि आपकी धान की नर्सरी बिल्कुल हेल्दी रहे। देखिए, ज़्यादा उत्पादन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहला स्टेप होता है नर्सरी स्वस्थ होनी चाहिए। नर्सरी अगर स्वस्थ होगी तभी तो आगे चल कर के उत्पादन अच्छा ले पाएंगे, पौधे आपके हेल्दी रहेंगे, आगे चल कर के फुटाव ज़्यादा होगा, बालियाँ ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा दाने भरेंगे। तो स्वस्थ नर्सरी तैयार करने के लिए सीड का सिलेक्शन आपको कैसे करना है, लैंड प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्यारी आपको कैसे बनाना है, कितने सीड के लिए कितने बाय कितने फुट की दूरी पे आपको सीड डालना चाहिए ताकि घनी नर्सरी तैयार ना हो और ज़्यादा दूर दूर पे भी सीड ना डले, किस तरीके से आपको नर्सरी तैयार करनी है, संपूर्ण जानकारी दोस्तों आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप धान की खेती करने जा रहे हैं तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक जरूर बने रहें। धान की नर्सरी में सबसे पहले होता है दोस्तों कि आपका जहाँ पे नर्सरी तैयार करेंगे ज़मीन आपको कैसे तैयार करना है, ज़मीन का सिलेक्शन आपको कैसे ध्यान रखना है। दोस्तों जहाँ पे आप नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्या वहाँ की बलुई मिट्टी है। बलुई मिट्टी में, बिल्कुल रेतीली मिट्टी में नर्सरी तैयार नहीं करना है। जड़ों का विकास नहीं होगा, नर्सरी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी और डेवलपमेंट नहीं होगा, पीलापन रहेगा हमेशा नर्सरी में। क्योंकि दोस्तों लीच आउट हो जाता है, रेतीली मिट्टी होती है या बलुई मिट्टी होती है, वहाँ पे पानी ज़्यादा लंबे समय तक रुकेगा नहीं, मॉइस्चर नहीं रहेगा और नर्सरी में पानी प्रॉपर मात्रा में चाहिए तो वहाँ पे आपको नुकसान देखने को मिलेगा। इसलिए कैसे भी मिट्टी है लेकिन रेतीली बिल्कुल बलुई मिट्टी में आपको नर्सरी तैयार नहीं करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है। या जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे अभी गेहूँ वगैरह निकाले हैं, जहाँ पे बिल्कुल चारा आपने इकट्ठा किया और बहुत ज़्यादा चारा पड़ा हुआ है तो वहाँ पे भी तुरंत आपको नर्सरी तैयार नहीं करना है। वहाँ पे भी उसमें फंगस वगैरह आगे आएंगी, डिजीज वगैरह आएंगे, इंसेक्ट वगैरह का भी अटैक रहेगा जड़ों में, तो वहाँ पे भी आपको नर्सरी तैयार नहीं करनी चाहिए। लैंड प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है, गहरी जुताई करनी है, गहरी जुताई करके गोबर की खाद जरूर डालना है और गोबर की खाद डायरेक्ट जहाँ पर ढेर लगा रखा है वहाँ से ऐसे ही नहीं डालना है दोस्तों, उसको उपचारित कर लेना है ट्राइकोडर्मा से या कुछ भी ऐसी चीज़ें, आप वेस्ट डिकम्पोजर डाल सकते हैं, गौमूत्र डाल करके भी आप बेड बना करके कुछ दिन रख सकते हैं ताकि उसमें जो गोबर की खाद में जो इंसेक्ट वगैरह हैं या फंगस वगैरह हैं वो मरने चाहिए। और साथ ही गोबर की खाद में सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो सीड रह जाते हैं, खरपतवार के सीड होते हैं, वो अगर गोबर ऐसे का ऐसे आपने डाल दिया तो वहाँ पे खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उपचारित करके फिर गोबर की खाद आपको डालना चाहिए, फिर से अच्छे से मिट्टी में मिलाना चाहिए, फिर आपको क्यारी बनानी चाहिए। क्यारी बना करके भी दोस्तों अगर आपके पास समय है तो 10 से 15 दिन, जितना आप हो सके उतने दिन पानी भर के रखिए उस क्यारी में। उससे होगा क्या, जो भी खरपतवार के सीड वगैरह हैं दोस्तों वो सारे गल जाएंगे, सड़ जाएंगे वहाँ पे, तो आगे चल करके खरपतवार की समस्या नाम मात्र की भी बहुत कम देखने को मिलेगी, समस्या नहीं आएगी, इवन कि खरपतवार है वो जर्मिनेट ही नहीं होगी। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट होता है। आप परेशान हैं अपने खेतों में तो पानी भर के रख दीजिए जहाँ पे नर्सरी तैयार करेंगे 10-15 दिन के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब दोस्तों सीड डालने से पहले वहाँ पे आपको एक काम ज़रूर करना है, वहीं पे आप 100 लीटर 50 लीटर का एक टैंक लीजिए और लगभग 50 बाई 50 फुट की दूरी की जो क्यारी आप तैयार करेंगे, एक मैं दोस्तों आइडिया बता रही हूँ, हो सकता है आप इससे डबल क्यारी करें इससे या छोटी क्यारी करें, उसी अनुसार आपको डालना है। 50 बाई 50 फुट की क्यारी तैयार करेंगे, उसके लिए दोस्तों आपको 1 केजी गुड़ लेना है, 100 लीटर पानी में मिक्स कीजिए और साथ ही उसमें 3 चीज़ें मिलानी है, 250 ml 250 ml ट्राइकोडर्मा, 250 ml शूडोमोनास और 250 ml ही बायोनिमेटोन आता है जिसमें कि पैसिलियोमाइसिस लिलासिनस आता है, जो कि निमेटोड की समस्या नहीं आएगी और साथ ही फंगस या इंसेक्ट है वो भी नर्सरी में शुरुआती स्टेज में कोई भी अटैक देखने को नहीं मिलेगा। तो वो घोल तैयार कर लीजिए टैंक में, ये
तीनों चीज़ें डालिए, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और बायोनेमेटोन, तीनों को डालना है और गुड़ डालना है 1 केजी। मिक्स कीजिए और 1 दिन या 2 दिन रखिए। उसके बाद में उस क्यारी में पानी तो भर के आप रखेंगे, जगह जगह आप डाल दीजिए ताकि पूरी क्यारी में इक्वल क्वांटिटी में वो फैल जाए अच्छे से। उस तरीके से जब भी आप सीड डालेंगे तो उससे आप 1 दिन 2 दिन पहले ये चीज़ आपको डालनी है। दोस्तों रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। होगा क्या, नर्सरी में शुरुआती स्टेज में जो निमेटोड की समस्या आ जाती है वो समस्या देखने को नहीं मिलती। जड़ों में कई टाइप की फंगस का अटैक होता है तो वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्यारी तैयार करनी है। अब सीड तैयार करने के लिए, बीज तैयार करने के लिए आपको क्या करना है? बीज तैयार करने के लिए दोस्तों सबसे पहले होता है सीड का सिलेक्शन। बीज का आपको सिलेक्शन आपके एरिया के अनुसार करना है। उसमें 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सीड आप जब भी परचेज करें, लेट वेराइटी, अगेती वेराइटी या फिर कम समय की वेराइटी या ज़्यादा समय की वेराइटी, कौन सा आपको लेना है वो समय आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और 3rd नंबर पे दोस्तों ऐसी वेराइटी का सिलेक्शन करना है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए। देखिए वेराइटियाँ बहुत आ रही हैं लेकिन कुछ वेराइटियाँ इतनी अच्छी आती हैं जिनमें रोग और कीटों का अटैक बहुत कम देखने को मिलता है। और धान में तो भाई आगे चल कर के रोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं और कीटों का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, ऐसी वेराइटी का आपको सिलेक्शन करना है। और उसके बाद में घर लाइए सीड को, ला करके आपको एक चीज़ ज़रूर प्रोसेस करनी है, डायरेक्ट ऐसे ही क्यारी में नहीं डालना है दोस्तों। 20 केजी सीड के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। जैसे 20 केजी आप सीड ले रहे हैं तो उसके लिए बड़ी बकेट लीजिए या कोई आप बड़ा टब ले सकते हैं। 20 केजी सीड के लिए 24 लीटर आपको पानी लेना है। लगभग 20% पानी आप ज़्यादा ले सकते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं 1-2 लीटर, लेकिन 20 केजी सीड के लिए आप 24 लीटर पानी लीजिए। 10 केजी सीड के लिए 12 लीटर के करीब पानी ले लीजिए, 12-13 लीटर। और पानी में डायरेक्ट ऐसे नहीं डालना, उस पानी में आपको 3 फंगिसाइड डिस्कस करूँगी, 3 में से कोई एक फंगिसाइड डालना है। जैसे कि थायोफेनेट मिथाइल आता है 70% पाउडर फॉर्म में, रोको फंगिसाइड नाम से काफ़ी आसानी से मिल जाता है। तो थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म वाला फंगिसाइड आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करेंगे। जैसे कि आप 24 लीटर पानी ले रहे हैं तो 48 ग्राम आपको लेना है। 48 ग्राम आपको थायोफेनेट मिथाइल या रोको फंगिसाइड लेकर के मिक्स करना है, फिर उसमें सीड डालने हैं। अगर आपको थायोफेनेट नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप साफ फंगिसाइड ले सकते हैं जिसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब आता है, तो ये भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी डोज थोड़ी सी आपको ज़्यादा लेना है। 2.5 ग्राम से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। अगर साफ भी नहीं है तो फिर आप दोस्तों बाविस्टिन फंगिसाइड भी ले सकते हैं जिसमें कार्बेंडाजिम 50% आता है, वो भी लगभग 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। घोल तैयार करके फिर उसमें सीड आपको डालना है। और सीड दोस्तों एक बड़ा आपको डंडा लेना है, धीरे धीरे डालना है और मिक्स करना है। उससे क्या होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको। जो अच्छे सीड हैं, हेल्दी सीड है, वो नीचे पानी में जम जाएंगे, लेकिन जो हल्के सीड हैं, ख़राब सीड हैं, जिनमें जर्मिनेशन नहीं होगा, वो पानी के ऊपर आ जाएंगे। कोई भी छलनी की सहायता से वो सीड आप निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। 12 घंटे से 24 घंटे तक आपको वो सीड भिगोने हैं, पानी में डिप करके रख दीजिए। जो आपने घोल तैयार किया फंगिसाइड डाल करके, उसी में आपको डिप करके रखना है। तो एक तो ये ट्रीट हो जाएंगे और जर्मिनेशन इनमें फास्ट हो जाएगा। अब जैसे 12 घंटे या 24 घंटे, कोशिश कीजिए आप 24 घंटे भिगो दें तो जर्मिनेशन और भी जल्दी होगा। 24 घंटे भिगोने के बाद में आपको एक जूट की बोरी लेना है और बिछा देना है। जूट की बोरी के अंदर नहीं डालना है, ये छोटी छोटी सावधानी रखनी है। अक्सर हमने किसान भाइयों को देखा, जूट की बोरी के अंदर डाल देते हैं सीड, फिर निकालोगे तो वहाँ पे जो ग्रो हो जाएगी, जहाँ पे जर्मिनेशन आएगा, उन सीडों में नुकसान हो जाता है। तो अंदर नहीं डालना, जूट की बोरी बिछाइए और उसके ऊपर आप सीड डालिए, फिर एक बोरी और लीजिए जूट की बोरी और ऊपर से ढक दीजिए। ऐसे आपको फिर उसे 12 घंटे के लिए ढक के रखना है। दोस्तों एक यहाँ पे एक और सावधानी रखनी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखेंगे तभी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा नर्सरी में। लंबे समय तक ज़्यादा जर्मिनेशन नहीं लेना है, वहाँ पे आपको नुकसान क्या होगा, अगर जर्मिनेशन ज़्यादा हो गया सीड में तो उनकी जड़ें आपस में गुथ जाती हैं, जहाँ से ये जर्मिनेट होते हैं वहाँ पे आपस में गुथ जाती हैं, इनकी लीफ निकलना शुरू हो जाती हैं और वहाँ पे क्या होगा, फिर एक दूसरे में अगर ये मिक्स हो गए सीड तो दोस्तों अलग नहीं कर पाओगे और छिटा विधि से डाल भी नहीं पाओगे प्रॉपर तरीके से। उससे क्या होगा, कहीं पे सीड ज़्यादा गिरेंगे, कहीं पे सीड कम गिर जाएंगे।
और वहाँ पे आपको नुकसान होता है। तो सिर्फ आप पानी में 24 घंटे डिप कीजिए और उसके बाद में जूट की बोरी पर सिर्फ 12 घंटे के लिए ही आप रखिए। हल्का हल्का सा जर्मिनेशन आ जाए उसी समय आपको पानी की क्यारी में डाल देना है। तुरंत छिट्टा विधि से डाल देना है दोस्तों, ज़्यादा जर्मिनेट नहीं करना है। अब डालना भी कैसे है दोस्तों, 20 केजी सीड के लिए 50 फुट बाई 50 फुट की एक क्यारी बनानी है। इस अनुसार आप देख लीजिए, सीड अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो और ज़्यादा क्यारी बना सकते हैं, छोटी ले रहे हैं तो उसी अनुसार आप बना सकते हैं। क्यारी बना करके पानी वगैरह डाल दिया आपने, जो सॉल्यूशन ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बायोनेमेटोन वगैरह वो आपने डाल दिए। शाम के समय क्यारी में अब आपको पानी भरना है। जब भी सीड डालें शाम के समय पानी भरिए और शाम के समय ही आपको वो सीड डालने हैं हल्के जर्मिनेट करके। उससे फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। देखिए तेज़ गर्मी है, दिन में अगर धूप में या सुबह के समय आपने डाल दिया तो पानी दिन में गर्म होगा तो वो हल्की जो जर्मिनेशन हुआ है उन सीड में नुकसान हो जाता है, मर जाते हैं बहुत सारे पौधे। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप डालें तो शाम के समय पानी भर के और शाम के समय क्यारी में डाल दे, छिड़काव कर दे सीड का। पूरी रात भर तक आराम से अच्छे से एक तो ज़मीन से टच में आएंगे, वहाँ पे वो अच्छे से सेट हो जाएंगे और नेक्स्ट डे वो अच्छे से बिल्कुल ही ग्रो करने लग जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि शाम के समय आप नर्सरी तैयार करें, नर्सरी में पानी डालें और सीड डालें। अब इसके साथ में दोस्तों आपको फर्टिलाइज़र डालना है। फर्टिलाइज़र जैसे आप तुरंत भी डाल सकते हो, पहले नहीं डालना है। सीड डालने से पहले कोई भी फर्टिलाइज़र क्यारी में नहीं डालना है दोस्तों। जो भी जैसे रासायनिक फर्टिलाइज़र डालेंगे वो पहले नहीं डालने चाहिए, या तो उस सीड के साथ में डाल सकते हैं या तुरंत बाद में डाल सकते हैं या 1-2 दिन बाद में आप डाल दीजिए। 20 केजी सीड के लिए दोस्तों 50 बाई 50 फुट की दूरी में आपको NPK फर्टिलाइज़र लेना है 12-32-16 लगभग 4 केजी। इसके साथ में जादुई फर्टिलाइज़र आपको लेना है दोस्तों, वो आता है सीवीड फर्टिलाइज़र, सीवीड एक्सट्रैक्ट, और वो भी शुद्ध लेना है, प्रीमियम क्वालिटी वाला। लगभग 100 से 150 ग्राम, 100 से 150 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं लेना दोस्तों 20 केजी सीड के लिए। ये देखिए बहुत कम क्वांटिटी चाहिए, लेकिन प्योर शुद्ध क्वालिटी वाला, जो काले कलर का आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, ब्लैक कलर का सा पाउडर, वो आप लीजिए, प्रीमियम क्वालिटी वाला, 80% शुद्ध वाला दोस्तों। गजब का रिजल्ट देखने को मिलता है। नर्सरी बिल्कुल डार्क ग्रीन रहती है और लीफ है वो शुरू से ही दोस्तों जैसे जैसे जर्मिनेट होगा वैसे वैसे ही लीफ चौड़ी निकलती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त धान की नर्सरी तैयार होती है। तो सीवीड आपको ज़रूर डालना है। कोशिश कीजिए प्रीमियम क्वालिटी वाला, अगर आपके पास है तो आप फटाफट उसी का इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो रख लीजिए मंगवा करके, आगे भी काम आएगा। सीवीड जरूर डालना है। और अब धान की नर्सरी में दोस्तों लास्ट में आपको 2-3 सावधानी रखनी चाहिए ताकि आपकी धान की नर्सरी बिल्कुल हेल्दी हो। तो शाम के समय आपको पानी भरना है। जब भी क्यारी में पानी भरें शाम के समय भरें। नर्सरी तैयार करें, शाम के समय आप क्यारी में सीड डालिए। जैसे ही सीड जर्मिनेट होते हैं किसान भाई हर्बिसाइड डालते हैं। हर्बिसाइड डालने की बहुत जल्दबाजी करते हैं, नहीं करना है दोस्तों। कम से कम 2 लीफ होने दीजिए खरपतवार में, उसके बाद में आप डालिए। और ज़्यादा एक्सेस मात्रा में हर्बिसाइड नहीं डालना है। लास्ट ईयर हमने देखा किसान भाइयों की नर्सरी में बड़ा नुकसान हुआ। एक जगह बहुत ज़्यादा या तो डाल दिया है या एक्सेस मात्रा में ले लिया है, या धान की नर्सरी में जल्दी डालने की कोशिश की, वहाँ पे भी दोस्तों नर्सरी को झटका लगेगा, पौधों को, छोटे पौधे हैं, झटका लगेगा और उसके बाद में वो ग्रोथ रुक जाएगी, पीलापन आएगा। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है। हर्बिसाइड के लिए जल्दबाजी किसी भी टाइप की आपको नहीं करनी है दोस्तों। ये आपको कुछ छोटी छोटी सावधानी है जिनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। कितने किसान भाई हैं जो कि धान की खेती करने जा रहे हैं, फटाफट कमेंट करके जरूर बताइए। हर स्टेज पे आपको क्या कार्य करना चाहिए, कौन सी दवाइयाँ डालनी है, कौन से खाद डालने हैं, कैसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन आप कैसे ले पाएंगे। धान के लिए दोस्तों लाइव खेतों से हमारे प्रैक्टिकल वीडियो आएंगे, तो उसके लिए अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। धन्यवाद।